शॉर्ट्रिक्स नाम का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कितना आप लोगों का पढ़ा हुआ आया था और कितना इन लोगों ने पढ़ाया था। शॉर्ट ट्रिक और फंडों में क्या रिलेशन होता है? शॉर्ट ट्रिक तो बेसिकली ये है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो आपका सीधे n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख के आर्टिकल पेपर बनता है, तब आप उसको नहीं सॉल्व कर पाते। प्यारे स्टूडेंट, किसी ने सही कहा है, मूर्ख वो नहीं है जो मूर्ख बना रहा है, मूर्ख वो है जो एक्चुअल में मूर्ख बन रहा है। इस समय ज़्यादातर कोचिंग सेंटर इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि किस तरह स्टूडेंट को कन्विंस किया जाए और आने वाले प्रोग्राम में उनको एनरोल किया जाए। उनको बच्चों की जो करंट सिचुएशन है, जो नीट में जिस हिसाब से करंट सिचुएशन में जिन लोगों ने आप नीट का एग्ज़ाम दिया है, उनकी क्या मेंटल स्टेट है, उससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। कितने कोचिंग सेंटर कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या कहते हैं पढ़ाया बिल्कुल आया हुआ था है, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं नहीं हमारे इतने टेस्ट सीरीज से इतना आया था। तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कितना आप लोगों का पढ़ा हुआ आया था और कितना इन लोगों ने पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि कोचिंग सेंटर में बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स नाम का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, जिससे देखकर आप खुश होते कि हाँ भाई हमें तो शॉर्ट ट्रिक पता लग गई और हम सब कुछ कर लेंगे। जबकि फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ये मिथ इस बार टूट चुकी है। इसको मैं हर बार कहता हूँ, फिजिक्स में केवल फंडे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ना कि आप केवल शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागे। शॉर्ट ट्रिक्स में एक फॉर्मूला आप लगा के सोचते हैं आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, हर बार फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है और एनटीए ने इस बार ये चीज़ प्रूफ कर दी है। कितने लोग तो कह रहे हैं भाई एनटीए आपको क्या कहते हैं बहुत ही कम मार्किंग में बहुत अच्छे रैंक आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बार बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है और इसमें सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो स्टूडेंट इस बार बहुत टेस्ट सीरीज में कम नंबर भी ला रहे थे, वो भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर उन्होंने फंडों पे ध्यान दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के टेस्ट सीरीज में 670 690 आ रहे थे 720 में से, तो आप क्या कहते हैं आपका इस बार भी आपका 670 690 आएंगे और ये स्टूडेंट ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है। तो इस बार कोई कुछ नहीं कह सकता है कि जिस बच्चे के साल भर बहुत अच्छे नंबर आते थे, क्या वो इस बार नीट के फाइनल एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाएगा? ये मिथ टूटने वाली है। अब फंडे क्या होते हैं और ट्रिक क्या होती है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, ये आपका एक इंक्लाइंड वेज है, ये थीटा में है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो 0 है। इसमें मैंने आपका क्या किया, एक ब्लॉक एम मास का रख दिया, ठीक है। तो ये भी आपका फ्रिक्शन लेस है। इसमें मैंने आपका एक कुछ एसलेशन प्रोवाइड किया, ठीक है, इसको एसलेट किया। तो आपसे बोला जाएगा कि बताइए ये इस एसलेशन की वैल्यू कितनी होगी कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे या कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब मैं बताता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से, शॉर्ट ट्रिक और फंडों में क्या रिलेशन होता है। शॉर्ट ट्रिक तो बेसिकली ये है, मैं आपको सीधे बता दूंगा, ए इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख लीजिए जी टेन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या है, आपने एसलेशन की वैल्यू डायरेक्ट फिल कर दी यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया हाँ भी इतना है। लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई यहाँ पे रिएक्शन कितनी होगी, यहाँ पे ये रिएक्शन कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है, तब वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी। आपको यहाँ पे कंप्लीटली फोर्स को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको आना चाहिए ये नॉर्मल टू द प्लेन। आपका यहाँ पे हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेट को सीधे आपका नीचे ड्रॉप करा देंगे एम जी, ठीक है, ये थीटा एंगल है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे निकलेगा आपका ये एम जी साइन थीटा हो गया, ठीक है, और ये आपका एम जी कॉस थीटा होगा। सिमिलरली ये आपका एसलेशन है, तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगी, स्यूडो फोर्स पी आपका ये स्यूडो फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका कितना एंगल जाएगा आपका, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, ये अगेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पी हो गया, ठीक है। तो ये आपका पी कॉस थीटा हो गया और ये आपका पी साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आप कंप्लीट रिजॉल्व करना नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो आपका सीधे n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख के आ जाएगा। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिसके फंडे स्ट्रॉन्ग होंगे, वो क्या करेगा, सीधे यहाँ पे सबसे पहले लगाएगा हाँ भाई ये आपका पी, यहाँ पे पी साइन थीटा नीचे आ रहा है, एम जी कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ये एक्शन ये हो रही, तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी यहाँ पे अपवर्ड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। अब ये चीज आप लोगों को नहीं पता है, फंडे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक नाम का लॉलीपॉप आप लोगों को पकड़ा देते हैं, इससे आप कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब एनालिटिकल पेपर बनता है तब आप उसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए
बहुत से स्टूडेंट्स की मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा डाउन है, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे आगे, हमें करना ही नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट हो गए, ये हो गए। देखिए स्टूडेंट, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा घूम फिरिए, थोड़ा घूम लीजिए, ठीक है, थोड़ा आपका कहीं घूम के आइए आराम से, तब जाके शांत रह के एक डिसीजन बनाइए कि हाँ हमारी एक्चुअल में क्या हमारी प्लानिंग है, क्या हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तो कुछ समय और दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए और एक अच्छा प्रयास आगे कीजिए। बाकी अगर कोई किसी की क्वेरी है तो नीचे आपका लिंक दिया, उसमें पूछ सकते हैं। और अगर कॉलेज के रिगार्डिंग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्म नीचे दिया गया। हारना नहीं है, जीतना है। वी ऑल हैव टू विन। ठीक है, विश यू गुड।